बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारे पास लेक्चर है CS 609, इसका 31 लेक्चर है, जिसके अंदर में फाइल सिस्टम डाटा स्ट्रक्चर का जो सेकंड पार्ट है, जिसमें हमने बूट ब्लॉक को है डिस्कस करना। इससे पहले हमने बूट ब्लॉक को थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ था, लेकिन इसमें जो है हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास रिज़र्व ब्लॉक आ रहे थे, ये देखिए आप जो फर्स्ट हैं, इसमें हमारे पास जो है वो बूट ब्लॉक मौजूद होता है इस रिज़र्व ब्लॉक के अंदर। और बूट ब्लॉक के अंदर जो है हमारे पास वो BPS जो है बायोस पैरामीटर ब्लॉक जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है उसके ज़रिए हम जो है वो LSN जो है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से इंफॉर्मेशन को उठा के, ये लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर पढ़ा था, मैं आपको टेबल दिखा देती हूँ। ये वही टेबल है जो जिसके अंदर जो है ये देखिए ऑफसेट भी हमें दिया है, उसका साइज़ दिया है, देन हमें बताया हुआ है कि ये जो है इसके मीनिंग के लिए जो यूज़ हो रहे हैं, ये बाइट पर सेक्टर के लिए हमारे पास B यूज़ हो रहा है, उसके में वर्ड है। ये जब हम डंप पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब देखें ये जो फैट का साइज़ होता है, ये हमें यहाँ से जो बूट ब्लॉक है इसके अंदर से हमें पता चल जाता है कि इसका फ़ैट का साइज़ क्या है। और ये 2 कॉपियाँ बनाई हुई हैं ताकि अगर एक में डाटा जो है वो करप्ट हो जाए तो वो दूसरी को यूज़ कर सके। दैन जो है हमारे पास रूट डायरेक्टरी का जो साइज़ होता है वो हम जो हमारे पास एंट्री होती हैं, एंट्री के साथ हम टोटल एंट्री जो हमारे पास होती हैं उसको हम 32 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है वो साइज़ ऑफ डायरेक्टरी जो है वो कैलकुलेट हो जाता है कैलकुलेट। तो देन जो हम इसको करेंगे लास्ट टाइम, ठीक है, लास्ट पे जाके तो आगे जो है हमारे पास यूज़र डाटा आता है। यूज़र डाटा अक्सर बात यह है कि जब हम कोई फ़ाइल बनाते हैं ना तो उसको एक क्लस्टर किया जाता है। जो यूज़र डाटा होता है वो क्लस्टर्स में होता है, ठीक है, गुच्छों में होता है आप कह सकते हैं। तो जब भी कोई फ़ाइल बनाते हैं उसको एक क्लस्टर दिया जाता है कि उसका जो डाटा है वो क्लस्टर्स में हम जो है वो रखते हैं। तो जो क्लस्टर होता है आप कह सकते हैं कि कम्बिनेशन ऑफ कोटिजियस ब्लॉक कॉल्ड क्लस्टर, और इसका साइज़ जो होता है वो 2 की पावर में होता है और ऑलवेज जो है वो फिक्स होता है। ठीक है, तो ये बात थी। और जो इसका LS होता है वो आपको पता ही है, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, वो 0 से स्टार्ट होता है। और जब न्यू डिवाइस जो है वो ऑलकोड रहती है तब से वो 0 से, मतलब जितने हम पार्टीशन करेंगे वो ये 0 से ही स्टार्ट होगा और सो ऑन जो है वो चलता ही रहेगा। तो ये जो है हमारे पास बूट ब्लॉक का स्ट्रक्चर इनसाइड अ बूट ब्लॉक। इसमें क्या होता है, जो पहला ये इसके जो स्टार्ट हो रहा होता है यहाँ वहाँ से, ये होता है हमारे पास जंप इंस्ट्रक्शन। जो इसकी 3 बाइट होती हैं वो हमारे पास जंप इंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होती हैं। और दूसरा जो है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम के लिए जो है वो यूज़ होता है, जो 8 बाइट जो है वो यूज़ करता है ऑपरेटिंग सिस्टम नाम के लिए। और नेक्स्ट जो है हमारे पास जो बाकी बायोस पैरामीटर जो ब्लॉक है उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि जो बायोस पैरामीटर ब्लॉक है वो 11वीं बाइट जो है हमारे पास वहाँ से स्टार्ट होते हैं। अब ये हमारे पास टेबल है बायोस पैरामीटर ब्लॉक का, तो ये देखें 0 0 0 B जो इसका ये जो हमारे पास B है, ये आपको पता है, अगर आप हेक्सा में B को देखेंगे तो ये आपके पास 11th बाइट जो है वो बन रही है। ठीक है, ये 11th बाइट से जो है हमारे पास ये BPB जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे थे हम। अच्छा जी, ये जो है हम डायरेक्ट जो जंप इंस्ट्रक्शन है ये आपने याद रखना है, कोड पार्ट पे जो वो जंप करते हैं और जो होता है हमारे पास डाटा पार्ट उसको ये स्किप कर देती है, इसीलिए इसको जो प्रोसेसर है वो इंस्ट्रक्शन के लिए इंटरप्रेट नहीं करता होता। ठीक है, और ये जो है हमारे पास एक है जी डंप है बूट ब्लॉक के अंदर फैट 12 के लिए। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है फैट 12 के लिए जो है ये एक बूट ब्लॉक बना हुआ है। तो इसमें क्या होता है, ये जो हमने हाईलाइट की है ये हमारे पास 3 बाइट जो हैं वो यूज़ हो रही हैं जंप इंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, और जो अगली हमारे पास 8 बाइट है, ठीक है, ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नाम के लिए यूज़ हो रही हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है, जो फर्स्ट 3 बाइट होती हैं वो जंप की और अगली जो 8 बाइट होती हैं वो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की, और बाकी जो ये वाली सारी हैं ये हमारे पास बूट ब्लॉक जो बायोस पैरामीटर ब्लॉक होते हैं उसके लिए यूज़ की जा रही हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसको करना है रीड हमने करना है। और रीड करने के बाद कुछ इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने काउंट करनी है। सबसे पहले तो हम जाते हैं इस टेबल पे, ठीक है, जिसके ज़रिए हमने रीड करना है जो हमारे पास बूट ब्लॉक के अंदर BPB जो पड़ा हुआ है ये वो टेबल है, ये जो है वो हमारा बूट ब्लॉक के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है,
तो इसमें हमारे पास जो बी पे है ना, बी एड्रेस पे वहाँ पे एक वर्ड पड़ा हुआ है जो हमें बता रहा है कि बाइट पर सेक्टर इतने हैं। ठीक है, आपने याद रखना है बाइट पर सेक्टर वर्ड और बी पे। ठीक है, अब हम देखते हैं। अब ये डंप है हमारे पास। ठीक है, यहाँ से हमारा ये देखें, अब ये एड्रेस जो है हमारे पास 8 है, 8 से स्टार्ट हो रहा है, ये 9, ये ए, ये बी, यहाँ तक जो है वो बी आ गया और बी के आगे हमारे पास एक वर्ड पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम इस वर्ड को जो काउंट करते हैं, ये हमारे पास ये इतना जो है ये एक वर्ड आ गया। वर्ड को आपको पता है कि हम बैक जो है वो रीड करते हैं। तो अब देखें 200, तो ये हमारे पास जो है वो 200 आ गया। और 200 हेक्सा को आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास जो है वो 512 आएगा। ठीक है, तो अब जो हमारे पास इसका मतलब है बाइट पर सेक्टर आ रहे हैं वो 512 आ रहे हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं बूट ब्लॉक के टेबल पे। अब हमने फाइंड करना है जी डी। ठीक है, हमारे पास जो ऑफसेट एड्रेस है डी है, वहाँ पे हमें मिल रहे हैं सेक्टर पर क्लस्टर। ठीक है, वहाँ पे हमें सेक्टर पर क्लस्टर मिल रहे हैं और एक उसका जो साइज़ है हमारे पास वो बाइट में है। तो बाइट अब जाके हम वहाँ देखते हैं, डी पे हमें सेक्टर पर क्लस्टर मिलते हैं, तो साइज़ उसका है बाइट में। आप देखें यहाँ से हमारे पास 8, 9, ए, बी, सी और ये डी और एक हमारे पास इसमें बाइट है, तो यहाँ पे जो हमें बाइट मिली है वो 1 मिली है। अब एक है और बाइट पर सेक्टर जो हमें मिला है क्लस्टर, सेक्टर पर क्लस्टर जो हमें मिला है वो 1 मिला है और 1 जो है वो ऑलवेज वैलिड होता है। आपको पता है जो क्लस्टर है वो 2 की पावर में होगा। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है जी क्लस्टर साइज, ये भी वही बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसको 1 बाय 1 करके हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला जो है हमारे पास ई एड्रेस पे एक वर्ड पड़ा हुआ है। ठीक है, जो हमारे पास वर्ड सेक्टर रिजर्व सेक्टर है, तो हम ई पे जाते हैं, वहाँ पे हमें रिजर्व सेक्टर पड़ा है एक बाइट में। तो ये देखें 8, 9, ए, बी, सी, डी, ई, यहाँ पे हमारे पास जो है वो ई आ रहा है। ठीक है, ई आ रहा है और ये जो है हमारे पास एक रिजर्व वर्ड पड़ा हुआ है। ये दोनों हमने ज्वाइन करेंगे 0010, ये तो बिल्कुल भी रिजर्व है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक रिजर्व वर्ड मिल गया और इसी तरह जो है आप फिर देखेंगे अगले वर्ड पे, ये 1 बाय 1 करके आपको करना पड़ेगा। ये आप खुद भी करें ताकि आपको समझ आए। ये देखिए, अब ये एड्रेस है हमारे पास ऑफसेट 10 है, इसके अंदर हमें एक बाइट मिली है। ठीक है, बाइट में हमें मिल जाएगा एक फैट टेबल। ठीक है, जो हमने फैट टेबल फाइल को लोकेट किया था वो फैट टेबल हमें इस 10 के बाइट पे मिल जाएगा। अब देखते हैं हम 10 एड्रेस पे, 10 एड्रेस पे हमें एक बाइट मिलेगी, ये रही, ये हमारे पास 10 एड्रेस है। यहाँ पे एक हमने बाइट काउंट की तो हमें ये देखें यहाँ पे जो है वो एक फाइल जो एलोकेशन मिली थी वो मिल गई है। देन इसको हम हेक्सा में से कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो हमारे पास जो है वो फाइल एलोकेशन जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको 1 बाय 1 करके आप अपने तौर पे जो है वो कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो आगे जो है हमारे पास ये जो सेक्टर पर फैक्ट लिया हुआ है, उन्होंने जो साइज़ इसका लिया है वो 9 लिया हुआ है। ठीक है, और जो उन्होंने स्टार्ट सेक्टर फैट जो वहाँ से लिया है वो हमारे पास 1 आ रहा था। और अगर इन दोनों को हम ऐड कर लें तो हमारे पास 10 जो है फैट का साइज़ वो 10 बन रहा है। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टरी उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, डायरेक्टरी नंबर हमारे पास 1 है और 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया साइज़ ऑफ फैट के साथ, तो हमारे पास ये 19 आ गया। और दूसरा जो हमारे पास 9 है दूसरे फैट का साइज़, उसको हमने ऐड किया तो, और जो 14 है हमारे पास वो रूट डायरेक्टरी का भी आ गया। ठीक है, इन तीनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास 33 आ गया। जो इसका टोटल सेक्टर साइज़ हमारे पास आ रहा था इस पिक का वो 33 आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है,
ये देखें एंट्री, रूट डायरेक्टरी एंट्री, मैंने आपको बताया था जितनी एंट्री होंगी, अगर हमने रूट डायरेक्टरी का जो साइज़ है वो फाइंड करना है तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना 32 के साथ, देन हमारे पास रूट डायरेक्टरी आ जाएगी। तो ये हमारे पास थी वो एंट्री थी जो रूट डायरेक्टरी के लिए आई थी, वो 32 थे। ये हमने उसके बूट ब्लॉक जो बायोस पैरामीटर ब्लॉक है ना टेबल, उसके ज़रिए जो है हमने इसके डंप में से जो है यहाँ से रीड किया है। ये आप 1 बाय 1 करेंगे ना, पीछे जाके थोड़ा जाना मुश्किल लग रहा है, इसलिए मैं आपको स्टार्ट आपको मैंने बता दिया कि ऐसे स्टार्ट होगा, तो आप उसको देख के रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 1 बाय 1 जो है डंप को रीड करके तो ये लिखा हुआ था, तो आप अपने तौर पे ज़रूर देखें। ठीक है, ये जो है हमारे पास साइज़ ऑफ रूट डायरेक्टरी जो है वो आ गया। देन अगर हम जो ब्लॉक है रूट डायरेक्टरी पर उसको फाइंड करना चाह रहे हैं तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 512 के साथ, हमारे पास उसके ब्लॉक आ जाएंगे। ठीक है, और अगर हम चाह रहे हैं कि जो हमारे पास डायरेक्टरी सेक्टर है उसको फाइंड करें सेकंड क्लस्टर सेक्टर के लिए, देन हम इसमें से जो 19 हमने लास्ट टाइम जो है यहाँ पे लिए थे ये वाले, ठीक है, जो हमने रूट डायरेक्टरी सेक्टर निकाले थे उसको क्या करेंगे हम इसके साथ जो है वो ऐड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल जो हमारे ब्लॉक होंगे ना, सेक्टर होंगे उस पर, तो वो हमें मिल जाएंगे। ठीक है, और ये ऐसे ही था, आप इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ये जो है हमारे पास, यह देखें अब इसका भी सेम वही काम है। पहले इसकी 3 बिट जो है हमें जंप के लिए यूज़ करेंगे, अगली 8 बिट जो है हम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम के लिए यूज़ करेंगे। ये देखें यहाँ से पता भी चल रहा है कि MS DOS। ठीक है, तो अगली जो सारी बिट्स होंगी वो हम बूट ब्लॉक जो है पैरामीटर उसके लिए यूज़ करेंगे, बायोस पैरामीटर के लिए। और ये जो है हमारे पास बूट ब्लॉक जो डंप है ये फैट 16 सिस्टम के लिए यूज़ किया जा रहा है। ये देखें फैट 16 सिस्टम के लिए जो है वो यूज़ हो रहा है। इसको भी आप 1 बाय 1 जो पिछले की तरह जो है वो रीड करें, और जहाँ से समझ नहीं आ रही आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये इसका रिज़ल्ट लिखा हुआ है, सेम वही चीज़ है। तो ये जो है वो पढ़ने वाली बात है। लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर्स थे उसमें हमने रीड किया था LBA, CHS, LSN, जिसके अंदर हमने डिफरेंट जो उनके फंक्शंस को लिखा था उसके एड्रेसिंग करने के लिए। लेकिन जहाँ पे जो LSN है ना, इसके जो एड्रेसिंग करने के लिए हमने फंक्शन यूज़ करने हैं। इसके अंदर जब भी एड्रेसिंग हम करेंगे, रीड राइट करेंगे, देन उसके लिए जो हमने फंक्शन जो C के फंक्शन यूज़ करने हैं वो ये 2 फंक्शन है जो हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे सेम ये उसी की तरह है जो हमने बायोस डिस्क फंक्शन यूज़ किया था CHS के ज़रिए। तो ये जो है हम LSN के ज़रिए जो है वो ये 2 फंक्शन C के जो यूज़ करेंगे। हमारे पास जो ABS रीड है ये रीड ब्लॉक करने के लिए यूज़ होगा, और ABS राइट जो है वो राइट ब्लॉक करने के लिए यूज़ होगा। सेम वैसे ही हमने पैरामीटर जो है ड्राइव, सेक्टर नंबर और बफर और इस तरह के लॉन्ग इंसेक्ट जो है हमने देखे, तो पैरामीटर के ज़रिए इसको एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, LNS को। ठीक है जी, लेक्चर यहाँ पे होता है हमारे पास ख़त्म। इंशाल्लाह कल हम DPD जो है फाइल डाटा स्ट्रक्चर का इसको रीड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।